क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, शानदार है। क्या है क्वेश्चन? दो गोले जिन पर 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, इनको कितनी दूरी पर रखा जाए कि इनके बीच वैद्युत बल 6 × 10⁻⁷ कूलाम हो जाए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो सवाल में क्या करेंगे, सबसे पहले हम छांटेंगे क्या दिया है, सवाल में क्या चीज आपको दे रखी है। ठीक है, इसमें पहला ये देखिएगा, ये आवेश आपको दे रखा है, यानी कि एक आवेश आपको दे रखा है 2 × 10⁻⁷ कूलाम। एक दूसरा आवेश आपको दे रखा है 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश दे रखा है, और इनके बीच दूरी आपसे पूछी है, दूरी कितनी दूरी पर रखा जाए कि बल का मान अब की बार आपको दे रखा है 6 × 10⁻³ न्यूटन, इतना बल हो जाए। कुल मिलाकर दो आवेश हैं, इनके बीच में कितनी दूरी पर रख दें इनको कि इनके बीच में बल। अब तक इससे पहले वाले वीडियो में हम बल निकालना सीखे थे, लेकिन अब की बार हमको दूरी निकालनी है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र हम वही इस्तेमाल करेंगे जो पहले था बल का, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये आपका सूत्र है। यहां पर हम बल का मान आपको दे रखा है, या फिर आप ऐसा करिएगा कि इस, चलो वैल्यू रख दो यहां पर, ये वैल्यू F की वैल्यू 6 गुणा ये आ जाएगा बराबर, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, फिर गुणा Q1 की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁷, Q2 की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁷, r² तो जो का त्यों रहेगा, क्योंकि हमको r² की तो वैल्यू निकालनी है। ओके, अब यदि मैं क्या करूंगा, इस r² को इधर पहुंचा दूं और ये वाली चीज उधर पहुंचा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, r² बराबर ऐसा हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, तो इस तरह से है, 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, 2 तिया हो जाएगा 6 गुणा, और 10⁻⁷ और 10⁻⁷, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, माइनस के साथ और माइनस के साथ -14, 10⁻⁻14 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो 6 हो गया, 10⁻⁷ और 10⁻⁷, टोटल मिला के 10⁻⁴ हो गया, जो कि यहाँ पर है। अब मैंने क्या किया, ये r² इधर पहुंचा दिया और ये वाली पूरी चीज इधर पहुंचा देंगे, यानी पक्षांतर करेंगे तो ये वाली चीज नीचे पहुंच जाएगी, नीचे वाली इधर ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू 6 × 10⁻⁻³ इस तरह से आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखिएगा, 6 से ये 6 कट जाएगा, तो r² बराबर ये है 9 गुणा, देखिएगा ऊपर कितना है 10⁹ है, ये 14 है, इसको भी ऊपर ले जाओ, ये 10⁹ है, ये 10⁻⁻14 है, गुणा ये 3 भी ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएंगे ये, तो r² बराबर 9 × 10⁻9 और 3 12 हो जाएंगे, गुणा ये 10⁻14 जो का त्यों है, r² बराबर 9 गुणा 14, ये प्लस के 12 माइनस के 14, तो कितने बचेंगे, प्लस के माइनस के 2 बचेंगे, क्योंकि ये प्लस के हैं 12 और माइनस के हैं 14, तो कितने बचेंगे, माइनस के 2। बात समझ में आ गई होगी आपको बहुत ही अच्छे से। r² है तो r बराबर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा इधर 9 × 10⁻⁻2। ठीक है, अब रूट से ये सिंपल ही बात ये है कि √9 की वैल्यू 3 हो जाएगी, गुणा, और इस टाइप के सम संख्या का, जैसे 10 की पावर यदि यहाँ पर 6 है, इसका रूट करना है तो 10⁻⁻3, जो भी यहाँ पर सम संख्या होती है उसका आधा कर देते हैं रूट में, तो इसका आधा कर देंगे तो 10⁻⁻1 आ जाएगा, इतने मीटर आ जाएगी दूरी। दोनों के बीच की दूरी आपको निकल कर आ गई 3 × 10⁻⁻1 मीटर, या हम इसको एक को लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा, वरना जब ये घात माइनस की आती है तो उसको हम लिखते नहीं है, तो सीधे सीधे मैं इसको ऐसे करूंगा कि ये 3.0 है, गुणा 10⁻⁻1 बोल सकता हूं, इसको एक अंक इधर ले जाऊंगा तो 0.3 कह दूंगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसे करूंगा तो एक अंक इधर ले गया तो एक घात प्लस की आ जाएगी और एक घात ये माइनस की है, तो ये प्लस का माइनस 10⁻0 का मान 1 हो जाएगा, तो इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा,
तो 0.33 बचेगा, सॉरी 0.3 ही बचेगा, इतने मीटर। तो 3 गुणा इस 3 गुणा 10 की पावर माइनस 1 का मतलब क्या है, 0.3 मीटर। ठीक है, ना समझ में आए तो एक और समझ लो, ये 3 गुणा 10 की पावर माइनस 1 है, इसका मतलब 3/10 की पावर 1, क्योंकि नीचे चला जाएगा तो प्लस की हो जाएगी, 10 की पावर 1 को लिखो या मत लिखो, जब 10 का इसमें भाग कर देंगे तो 0.3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी बहुत ही अच्छे से। सवाल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले सवाल को करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए कि दो आवेशित गोले एक दूसरे को 18 न्यूटन से प्रतिकर्षित करते हैं। दो आवेशित गोले एक दूसरे को 18 न्यूटन से प्रतिकर्षित करते हैं, जो 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 8 माइक्रोकूलम, एक बार चेक कर ले, हाँ सॉरी 9, 8 नहीं 9, दोनों आवेशों का योगफल 9 माइक्रोकूलम है, तो आवेशों का मान अलग अलग ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो कि एक यहां पर गोला है ए मान ले रहा हूं मैं, एक ये दूसरा गोला है बी। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूं कि इस पर आवेश Q1 है और इस पर आवेश Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, इसमें सवाल के अनुसार 0.1 मीटर दूरी आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है, 0.1 मीटर, मीटर भी लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये रहे सवाल में है, ये 0.1 मीटर दे रखी है, और इनके बीच में यहां पर बल लग रहा है, वो कितने न्यूटन का बल लग रहा है, 18 न्यूटन का बल लग रहा है। और साथ में एक चीज और दे रखी है आपको कि Q1 प्लस Q2, यानी सवाल में एक सीधे सीधे आपको दे रखा है, क्या दिया है सवाल में कि Q1 प्लस Q2 का जो मान है वो 8 माइक्रोकूलम। 8 माइक्रो का मतलब आप जानते ही हो कि 8 गुणा माइक्रो आ गया 10 की पावर माइनस 6 और कूलम। तो ये Q1 प्लस Q2 का मान अलग से दे रखा है आपको। क्या बोला, Q1 प्लस Q2 का मान अलग से दे रखा है, प्लस आपको ये दे रखा है कि इन दोनों के बीच में 18 न्यूटन का बल लग रहा है, और आपको ये भी दे रखा है, इनके बीच की दूरी भी दे रखी है। अब आपको इन दोनों के मान निकालने हैं, वो भी अलग अलग, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको Q1 प्लस Q2 का मान दे रखा है और यहाँ पर ये बल दे रखा है, तो इसी बल के फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ेंगे। क्या होता है, सूत्र है हमारे पास बल का कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इस R को देखिएगा, ये R बराबर आपको दे रखा है 0.1 मीटर दे रखा है। इसी R को मैं क्या कर दूंगा, 1 गुणा 10 की पावर, एक अंक इधर ले जाऊंगा पॉइंट तो माइनस की घात आ जाएगी, इतने मीटर आप बोल सकते हो इसको। यानी कि R बराबर 0.1 मीटर बोलो या 1 गुणा 10 की पावर माइनस 1 मीटर बोलो, आपकी इच्छा आपका मन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखिएगा तो F बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये वाली वैल्यू कितनी है भाई, ये हाँ ये F की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 18 न्यूटन, ये वाली वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर माइनस 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 9 होती है। ओके, Q1 Q2 का मान आपको नहीं पता, और R स्क्वायर, R की वैल्यू आपको दे रखी है इतना, इसका स्क्वायर कर देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 18 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q1 Q2 अपॉन 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर माइनस 2। क्यों, क्योंकि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहां से मैं Q1 Q2 का मान निकालूं, Q1 Q2 का यदि मान निकालूं तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 18 गुणा 1 गुणा 10 की पावर माइनस 2, फिर ये गुणा कर दूंगा, और ये कितना है, हाँ ये वाली चीज ये हो जाएगा, और इसके नीचे ये आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9, इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब यहां से आगे देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, इससे इसको काट दूंगा, 9 दूनी 18, 2 बार कट जाएगा, तो Q1 Q2 का मान 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 गुणा, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस के 9 हो जाएंगे, तो Q1 Q2 बराबर 2 गुणा 10 की पावर माइनस 11 है।
इतना आ जाएगा, इतने कूलाम आवेश आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया। अब आपको एक चीज देखिएगा, सवाल में एक चीज आपको दे रखी है कि Q1 प्लस Q2 का मान इतना है और Q1 इंटू Q2 का मान इतना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसका हमारे पास सिंपल सा इलाज है। क्या इलाज है कि देखिएगा, हम एक फॉर्मूला लगाएंगे कि भाई आप एक चीज जानते हो कि A प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वेयर बराबर क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ये होता है। ऐसे हम इन दोनों, हमको पता है कि आपको Q1 प्लस Q2 दे रखा है और यहाँ पर Q1 Q2 दे रखा है। तो हम यहाँ से Q1 माइनस Q2 की यदि वैल्यू निकालूंगे तो a माइनस बी की ऐसे वैल्यू निकालना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह से। ये देखिएगा ये भी, तो ये अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab हो जाएगा। और इतने की वैल्यू आपको पता है कितनी है, इतने की वैल्यू a प्लस बी की जो वैल्यू है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो देखिएगा यहां से निकाल सकता हूं मैं। तो इसको मैं इधर ले जाऊं तो कितना हो जाएगा, यहां से यदि मैं a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग निकालना चाहूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास ये वैल्यू है, तो यहां से इसको मैं इधर ले जाऊंगा। तो देखिएगा ये वाली चीज मैं इधर ले जाऊं तो ये वाला, इसका मतलब ये है कि मैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकता हूं, स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहीं से इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और ये माइनस 2ab। तो ओवरऑल हम एक फॉर्मूला बनाकर दे रहे हैं आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने आप में a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी निकलकर। कितने की वैल्यू निकलकर आ जाएगी, a माइनस बी की वैल्यू निकलकर आ जाएगी। कैसे देखिएगा, इस चीज को मैं प्रूव करके दिखा दे रहा हूं आपको। सपोज दैट, देखिएगा कि आपको मैं बताऊं, ध्यान समझिएगा, a की वैल्यू आप 20 कर लीजिएगा और b की जो वैल्यू है आप 10 कर लीजिएगा। तो मैं कह रहा हूं a माइनस बी इस वाले फॉर्मूले में रख के देखो, तो a माइनस बी यानी कि 10 माइनस 20 माइनस 10 बराबर, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 20 प्लस 10 का होल स्क्वायर, फिर माइनस ये है 4 इंटू ए बी, 4 इंटू ए की जगह पर कितना था 20 था और बी की जगह पर कितना था 10 था। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे तो हो गया 20 में से 10 गए 10 आ जाएगा। तो इसको देखिएगा 20 और 10 30, 30 का स्क्वायर कर देंगे तो 900 हो जाएगा। ठीक है, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 हो जाएगा। ऐसे ही 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 800। इस तरह से 900 में से 800 जाएंगे, बचेंगे 100 का यदि वर्गमूल करोगे तो 10। तो इसका मतलब ये है कि a माइनस बी को मैं इस रूप में लिख सकता हूं। ये आपके सामने प्रूफ है कि नहीं। देखिएगा a बराबर 20 और b बराबर 10 रख के देखो तो यहाँ पर इस चीज में मतलब ये काम कर रहा है। तो इसीलिए आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि जब मेरे पास में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि a प्लस बी आपको दे रखा है और a माइनस a इंटू बी आपको दे रखा है, तो इस वाली कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। a माइनस बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab ये होता है। तो ऐसे ही यदि मैं Q1 माइनस Q2 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर यानी कि Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू Q1 Q2 ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा Q1 प्लस Q2 की वैल्यू आपके पास है कितनी है, 8 नहीं, यहाँ पर 9 था। 9 गुणा 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 9 माइक्रो कूलाम है, ये 9 है, माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा Q1 Q2 का मान आपके पास में हैगा 9 2 गुणा 10 की पावर माइनस 11 है।
अब हम इसका स्क्वायर कर रखा है तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 9 में 81 गुणा 10 की पावर माइनस 12, ये 4 दूनी 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 11, ऐसे हो जाएगा आपका। बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा ये 10 की पावर माइनस के 12 है, या तो यहाँ पर क्या है देखिएगा, इसको हम हमेशा अंडर रूट के अंदर सम संख्या बनाते हैं, या तो इसको 10 बना लो, इसको भी 10 बना लो, यदि ये 12 है तो इसको भी 12 बना लो। 12 कैसे बन जाएगा कि देखिएगा ये है 8, मैंने क्या बताया था, पॉइंट यदि इधर जाता है तो एक घात माइनस की आती है, तो ये 8 है, तो मैं इसको 80 गुणा 10 की पावर माइनस 1 बोल सकता हूं, क्योंकि मैं एक जीरो इसमें लगा दी और एक घात माइनस की बढ़ा दी। बात वही है कि देखिएगा 80 गुणा, इसको मैं लिख सकता हूं 1/10 लिख सकता हूं, 10 की पावर 1, ऐसे नीचे चला गया, मतलब 10 से 10 कट गया तो अभी भी 8 आ गया। तो इसकी जगह पर मैं कितना लिख सकता हूं, इसको 80 गुणा इसको लिख सकता हूं 80 गुणा 10 की पावर माइनस 1, 8 को, और ये 10 की पावर माइनस के 11 है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मिटा दे रहा हूं, याद रखिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पे कर दे रहा हूं, चलो इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तो ये Q1 माइनस Q2 की जो वैल्यू है अंडर रूट 81 गुणा 10 की पावर माइनस 12 माइनस 80 गुणा 10 की पावर माइनस 12, ऐसे आ जाएगा। और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 80, सॉरी यहाँ पर है 81 माइनस 80 कह दूंगा, और 10 की पावर माइनस के 12 मैंने कॉमन ले लिया। 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 12 मैंने बाहर निकाल लिया, तो 81 में से 80 जाएंगे, 1 बचेगा गुणा 10 की पावर माइनस 12, 1 का रूट 1 हो जाएगा गुणा 10 की पावर माइनस 12 का रूट कितना, 10 की पावर माइनस का 6, रूट में घातें आधी हो जाती हैं। तो ये आ गया Q1 Q2 का मान, सॉरी Q1 माइनस Q2 का मान आ गया। ठीक है, अब आपको पता चल रहा है, यदि मैं आपको नॉर्मली बताऊं, दूसरी भाषा में आपको बताना चाहूं, यदि ये माइक्रोकूलाम में बनाऊं मैं इसको, तो Q1 माइनस Q2 को मैं 1 माइक्रोकूलाम कह सकता हूं, क्योंकि 10 की पावर माइनस 6 की जगह पर माइक्रो लिख सकते हो और माइक्रो की जगह पे ये। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं ये वाली चीज का इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिएगा Q1 माइनस Q2 का मान 1 माइक्रोकूलाम और Q1 प्लस Q2 का मान 9 माइक्रोकूलाम है। यानी कि दो, ध्यान से समझिएगा, दो, ये देखिए, और देख, दो आवेशों का योगफल तो 9 है, उनका अंतर 1 है, और गुणनफल देखिएगा, उनका गुणनफल कितना है, 2 गुणा 10 की पावर के, कहां है गुणनफल हमारा कितना निकला था, ये 2 गुणा 10 की पावर माइनस 11 है। चलो छोड़ो, गुणनफल की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से देखो। कोई चीज ऐसा समझ लो कि कोई चीज जिनका योगफल तो कितना है, 9 है, और अंतर है आपका 1, तो ऐसी कौन सी चीज है भाई, तो आपको करना क्या है, इसका आधा आधा करके देख लीजिए, आपको वैसे ही पता चल रहा है। यहां से इन दोनों को जोड़ दो, 2 का डिवाइड कर दो, यहां से पता चल जाएगा। वैसे ही ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 मान लो, इन दोनों समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इन समीकरणों को ऐसे करो, वैसे ही लिख दो, जोड़ के ऐसे लिख दोगे, जोड़ के तो देखिएगा Q1 से Q2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2Q1 हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। माइक्रोकूलाम को इधर ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। 2 से कट जाएगा 5 बार, तो Q1 का मान कितना आ जाएगा, 5 माइक्रोकूलाम आ जाएगा। ऐसे ही Q2 का मान, अब आपको पता है कि भैया ये दोनों का अंतर इतना है, तो ये 5 है, Q1 का मान 5 है, तो Q2 कितना हो जाएगा, देखिएगा Q2 हो जाएगा 1 प्लस Q1, Q2 का, हम Q1 का मान निकला है, यहाँ से Q2 का मान निकालना है। देखिएगा ये Q1 का मान निकला है 2Q1 बराबर 5, तो यहाँ से हम रख देंगे, इसमें Q1 की वैल्यू 5 रख दो, प्लस ये समीकरण 2 से चल लो, Q1 की वैल्यू 5 और Q2 का मान Q2 रहने दो, और इधर है 9, तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा, Q2 की वैल्यू 4, तो 4 माइक्रोकूलाम ये आ गया। दोनों की वैल्यू निकल कर आ गई आपकी कि Q1 का मान इस पर अलग 5 माइक्रोकूलाम और Q2 का मान अलग से 4 माइक्रोकूलाम है। बड़ी लंबी कहानी बन गई है सवाल में, लेकिन आपको समझना है, चीजों को बारीकी से सीखना है।
वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करके पूछ लेना।